हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक छोटू सा टॉपिक है करंट डेंसिटी। तो सबसे पहले आता है करंट डेंसिटी। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, करंट डेंसिटी यानी कि करंट का कुछ फ्लो रेट के उसमें कुछ होगा, रिलेशन कुछ होगा। क्या होगा? ये होगा कि अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, कितना करंट पर यूनिट एरिया फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। और वो एरिया क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी कि मान लो आपका ये कोई वायर है, थोड़ा सा बड़ा मोटा बना दिया है वायर मैंने, थोड़ा सा मोटा वायर बना दिया। मान लो ये करंट भी फ्लो हो रहा है, आपका आई करंट, ठीक है। आई करंट फ्लो हो रहा है तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा? क्या यही वाला एरिया परपेंडिकुलर होगा? यस सर। होगा कि नहीं? मान लो ये ए एरिया है, ए, तो यहाँ पे आपकी करंट डेंसिटी हो जाएगी आई इक्वल टू जे इक्वल टू, करंट डेंसिटी को जे से नोट करते हैं, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। अगर मान लो अभी तो आपको डायरेक्टली परपेंडिकुलर एरिया दे दिया है इसमें, अगर आपको वैल्यू दे दिया किसी और एरिया की, मान लो ये वाला, इस एरिया की आपको वैल्यू दे दिया, मान लो ये वाला एरिया आपको गिवन है, ये वाला एरिया आपको गिवन है ए, और इस एरिया की लाइन ऑफ एक्सिस यानी कि करंट की डायरेक्शन से एंगल बनना है थीटा। तो मुझे ये बताओ इसके परपेंडिकुलर एरिया क्या हो? अगर मुझे करंट डेंसिटी निकालना है तो मुझे आई चाहिए, आई और ए परपेंडिकुलर चाहिए। ए परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो इस एरिया का कौन सा कंपोनेंट लूं जो इस करंट के साइन कंपोनेंट। परपेंडिकुलर? बिल्कुल, साइन कंपोनेंट। तो मैं क्या, आई अपॉन ए साइन थीटा, ये होगी करंट डेंसिटी। और मान लो यही एंगल वर्टिकल से दिया होता तो इस जगह पे क्या हो जाता? ए cos थीटा। क्लियर है इतना सबको? यस Yes, देखो ये रहा आपका फॉर्मूला, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई। अच्छा, आई का फॉर्मूला बताऊंगा। चार्ज अपॉन टाइम। नहीं, चार्ज Q upon T. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में एन अपॉन टी। एन ई ए टी, यही था ना? अब आपको अगर याद हो तो आई इक्वल टू मैंने बताया था वीना बताया था। अरे वीना बताया था वी ई एन ए, VDENA, ये भी बोल सकते हो आप, वीना भी बोल सकते हो उसको। तो आपने क्या किया, इस आई की जगह पे ये वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके बता देता हूँ मैं, NEA/VD अपॉन ए, बस ए से कैंसिल हो गया तो आपका एक्सप्रेशन आ गया करंट डेंसिटी का, NE इंटू VD। तो यहाँ से करंट को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटू सा एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है। मान लो ये कोई वायर है, ये भी हॉलो सिलेंडर है, चलो हॉलो सिलेंडर है, तो आप थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर सकते हो? दोबारा से मतलब अभी लेट आए हो गया आप? सर नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी इसीलिए स्क्रीन विजिबल नहीं थी। बेटा अभी मैं आपको एक मिनट में, जब तक ये बच्चे क्वेश्चन करेंगे तब तक मैं आपको रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। जस्ट मुझे एक क्वेश्चन दे देने दो, उसके बाद मैं आपको रिपीट करता हूँ, ठीक है? क्योंकि बच्चे जब तक क्वेश्चन करेंगे और मैं आप क्वेश्चन वो बता दूंगा मैं। यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, आई करंट, तो मुझे यहाँ पे करंट डेंसिटी चाहिए। बताओ क्या एक्सप्रेशन होगी? देखो बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी होती है हमारी करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसका एक्सप्रेशन होता है J इक्वल टू आई अपॉन ए। तो जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ
करंट होता है। ये अभी तक हमने पढ़ा था। उसके बाद में मैंने ये एक्सप्रेशन बताया कि अगर मान लो एरिया किसी एंगल पे दिया है, आपको एंगल पे दिया, लेकिन लेना हमें परपेंडिकुलर एरिया है। मान लो ये वाला एरिया ये थीटा एंगल से दिया हुआ, तो ये ए है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए साइन थीटा, तो आई अपॉन ए साइन थीटा परपेंडिकुलर एरिया। उसके बाद में मैंने ये क्वेश्चन दिया कि मान लो ये किसी हॉलो सिलेंडर से करंट फ्लो हो रहा है, ये हॉलो नहीं, यहाँ पे ये सॉलिड पार्ट है इसका, इससे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ क्या होगी इसकी करंट डेंसिटी, इसकी करंट डेंसिटी क्या होगी? सर NEVD। नो करंट डेंसिटी की फॉर्मूला सर इसका एरिया तो दिया नहीं। मान लो, चलो हाँ एरिया, चलो वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। बताओ मुझे जरा, इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। ओनली इसी बता दो करंट और एरिया के पाई R1 स्क्वायर R1 प्लस आई अपॉन पाई। देखो करंट जब फ्लो होगी, मान लो कोई सिलेंडर है और वो अंदर से हॉलो है, तो भाई अंदर तो करंट फ्लो नहीं होगी ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई सिलेंडर है अंदर से हॉलो है, तो करंट फ्लो होगी, वो कौन से वाले पार्ट से होगी, जो सॉलिड पार्ट होगा। इस जो सॉलिड पार्ट है उसी से तो फ्लो होगी। तो करंट अपॉन जो सॉलिड पार्ट है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये यस सर। क्लियर है सर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस होता है हमारा कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, यानी कि करंट अगर फ्लो हो रहा है उसको कितना अपोज कर पा रहा है कोई ऑब्जेक्ट या कोई कंडक्टर, उसको उस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे किसी वायर से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर बेटा। सॉरी सर। कोई नहीं। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, कितना, जैसे मान लो किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो उस करंट को कितना रोक पा रहा है, क्या उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं? यस सर। यस तो जैसा कि मैंने आपको, हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, किससे देखा था ये वाला फॉर्मूला? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ इक्वल टू IR था ना, यस इक्वल टू IR था, तो उससे हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया था। अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ कंडक्टर। फिजिकल फीचर्स के बारे में हम कुछ देखेंगे, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी आपने देखा कि I का फॉर्मूला हमने जैसे ही पीछे देखा, जस्ट मैंने बताया था कि NEAVD, ये फॉर्मूला बताया था। यस सर। आप मेरे को कोई VD का फॉर्मूला बता सकता है क्या? VD का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे? E टाउ अपॉन m, E टाउ अपॉन m, बिल्कुल। इसका फॉर्मूला होता है हमारा E अपॉन m इंटू टाउ, यही फॉर्मूला होता है VD का। हमने VD की जगह E टाउ अपॉन m पुट कर दिया। अब क्या मुझे E का फॉर्मूला बता सकता है कोई पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में? सो फोर्स इनटू चार्ज क्या होता है? V इक्वल टू क्या E डॉट D होता है? E डॉट D होता है कि नहीं? अगर अब यहाँ पे क्या है, लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है, तो क्या मैं D की जगह पे L लिख सकता हूँ? यस सर। यहाँ से E इक्वल टू क्या पुट कर दूं? V अपॉन L पुट कर दूं मैं? L पुट कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया कि V E की जगह पे कैपिटल L ले लिया, तो चलो कैपिटल L लिख दो। V अपॉन L पुट कर दिया E की जगह पे। E की जगह पे है ये E की जगह पे। अब जैसे ही V अपॉन L पुट किया, हमें रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? V अपॉन I चाहिए। तो देखो V इधर है, I इधर है, तो V अपॉन I को सेपरेट किया, बाकी सबको एक साइड में, इसको एक साइड में। अब हम देखेंगे V अपॉन I को क्या मैं R लिख सकता हूँ इसको? यस तो जब मैंने इसको R लिखा तो हमारा एक्सप्रेशन बना m अपॉन n e स्क्वायर टाउ
इंटू एल अपॉन ए। अब देखो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये आपका किसी एक कंडीशन के लिए ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट रहता है? अगर कोई सेम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं वो किसी कंडक्टर का, मॉइस्चर कंटेंट उसके आसपास में चेंज नहीं कर रहे हैं, उसकी कंडीशन में अगर कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो एक मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट है। क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। इसको हम बोलते हैं रो, रजिस्टिविटी। भाई इतने टर्म लिखने के बजाय एक ही टर्म लिख दो ना, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो एक ही टर्म लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ, अब R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट। Yes, sir. R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो रो क्या है, रो क्या है आपकी m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब रो को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको, रो को, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, और इसको रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं इस एक्सप्रेशन को देख के, क्या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपका यहाँ से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है? Yes, Yes. sir. इस एक्सप्रेशन से किसी को कोई डाउट इस वाले चीज में? No, sir. No, No, sir. sir. अब हम यहाँ पे रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, ये मैंने यहाँ पे बोला था कि ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, एंड नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर। ये रजिस्टिविटी जो होती है किसी मटेरियल के लिए फिक्स होती है। ये मटेरियल किस शेप का है, कितनी लेंथ का है, कितना क्या है, ये इस पे डिपेंड नहीं करती, तभी तो इसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। Yes, sir. तो रजिस्टिविटी जैसे आपको पेपर में भी अगर क्वेश्चन आता है रजिस्टिविटी, तो पेपर में दिया होता है कि रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस, रजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज दिस, तो वो कांस्टेंट होती है किसी मटेरियल की। क्लियर हुआ इतना? Yes, Yes, sir. sir. विदाउट किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, सॉरी रजिस्टिविटी, और ये आपकी लेंथ एल, लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। अब तो एक फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू ई अपॉन जे, रो इक्वल टू ई अपॉन जे। अब जे हमने पढ़ा था, जे तो हमने निकाला है ना अभी थोड़ी देर पहले। Yes, sir. Yes, sir. क्या निकाला था? एन ई NEVD upon A. NEVD अपॉन ए नहीं बेटा, NEVD होगा ओनली। ए से इसमें भी ए होता था, इसमें भी नीचे भी ए होता था ना करंट डेंसिटी, तो ए से कैंसिल हो जाता था, याद है? तो ये Yes, हमने sir. Yes, फॉर्मूला sir. खुद किया। अब क्या हमने ई का भी फॉर्मूला पढ़ा था, ई का भी अभी जस्ट, ई का क्या Yes, फॉर्मूला पढ़ा था? sir. V अपॉन एल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes. Yes, तो sir. E की वैल्यू हमने V अपॉन एल, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया VD का, VD इक्वल टू V अपॉन NE रो L। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहां से होता क्या है कि VD, अभी इसके बारे में टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में अभी हम बात करेंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसके बारे में अभी बात करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी जब देखेंगे। अब देखेंगे हम कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसके बारे में अभी बात करेंगे। जस्ट फ्यू सेकंड रुको। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ, रेजिस्टेंस क्या था हमारा? रेजिस्टेंस क्या था? Opposition offered by the conductor. अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। अब कंडक्टेंस क्या है? देखो रेजिस्टेंस था कितना रोक सकता है, और कंडक्टेंस क्या है? कितना भेज सकता है, Easiness to flow कितना current. करंट फ्लो करा सकता है। क्या ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वाली फीलिंग आ रही है, इसीलिए बोलते हैं कि कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। Yes. रेजिस्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा होता है। अब देखो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो रेजिस्टिविटी क्या थी? रेजिस्टिविटी क्या थी?
क्या थी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट थी कि कोई मटेरियल पर यूनिट लेंथ कितना करंट रोकेगा, पर यूनिट लेंथ कितना करंट रोकेगा, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। सिमिलरली कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं, कोई मटेरियल कितना करंट पर यूनिट लेंथ फ्लो करा सकता है। अरे एक है कितना रोक सकता है, एक है कितना फ्लो करा सकता है, तो ये दोनों अपोजिट हुए कि नहीं हुए एक दूसरे को? Yes, sir. इसलिए हम बोलते Yes, हैं सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन। तो ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, अब हम sir. देखते हैं Yes, sir. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस की क्या डिपेंडेंसी है। ये फॉर्मूला आपने सिंपली पढ़ा है, ये तो फॉर्मूला सिंपली पढ़ा है ना, आर का अभी ड्राइव किया था। Yes, sir. अब देखो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे Yes, ही sir. हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिखता हूं मैं क्योंकि यहाँ स्पेस चाहिए होगा। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, मुझे यहाँ स्पेस चाहिए होगा। देखो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मान लो ये मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं आपको, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों दिख रहे हैं। देखो जैसे ही मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर नहीं, अभी सेम टेम्परेचर मान लो किसी नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, तो देखो ये मेरा हाथ है, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, ये आराम से ऐसे करके 1 सेकंड बाद ये इससे टकरा जा रहा था, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे, 1 सेकंड बाद ये एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक दूसरे से 1 सेकंड बाद टकरा रहे थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं मैं, बस ये एक दूसरे से टकरा रहे थे 1 सेकंड के बाद। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी Yes, Yes, sir. बढ़ेगी ना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो जब ये आराम चल रहे तो 1 सेकंड में टकरा रहे थे, तो जब ये जल्दी जल्दी मूव करें, क्या ये जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे? देखो जल्दी जल्दी टकराने लगे, ऐसे ऐसे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे? Yes, yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो नंबर ऑफ कोलिजन जब इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या मेरा रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. रिलैक्सेशन टाइम Yes. क्या था? टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कोलिजन्स। जब मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे हर 1 सेकंड बाद टकरा रहे थे एक दूसरे से, हर 1 सेकंड के बाद में। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या ये जल्दी जल्दी टकराने लग गए? Yes, sir. तो क्या मेरे Yes, sir. Yes, sir. रिलैक्सेशन टाइम आपका कम हो गया? रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो आप यहाँ से वीडी का एक्सप्रेशन देखो जरा, वीडी क्या होता था? वीडी का फॉर्मूला बताओ मुझे भाई, वीडी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So E tau E upon M. tau upon ई tau upon M. इनटू टाउ। Tau अब देखो upon क्या tau. अगर टाउ डिक्रीज हुआ है तो क्या वीडी भी डिक्रीज होगा? Yes, sir. यहाँ Yes, से sir. Yes, sir. यहाँ से देखो Yes, क्या sir. टाउ डिक्रीज हुआ है तो वीडी भी डिक्रीज होगा आपका, तो यहाँ से क्या हुआ, वीडी भी Yes, sir. डिक्रीज। Sir. Yes, sir. Yes. Yes. तो अगर आपका वीडी डिक्रीज हुआ है, अगर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंचना था, पहले थी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, अब उसकी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा जब 3 मीटर पर सेकेंड होगी? Yes, sir. भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी Yes, कम होगी ना। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई तो क्या फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ड्रिफ्ट, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई तो क्या यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा? क्या बोल सकता हूँ, क्यू कम हो जाएगा। तो अगर क्यू कम हो जाएगा क्या मेरा आई कम हो जाएगा? Yes, sir. तो अगर Yes, आई yes, कम हो sir. जाएगा, और अगर आई कम हो जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है किसी मटेरियल का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. भाई रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। तो इनडायरेक्टली हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा करंट कम हो गया।
तो देखो ये चीज आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, लेकिन अगर आपको ये एरो याद है ना मैंने कैसे बनाए हैं, किस फॉर्मूले से कौन सा यूज करके बनाए हैं, तो आप इस एरो की हेल्प से ही आप 2 या 3 पेज भर सकते हो, जो मैंने समझाया इसको। मैं समझाता कि स्टेटमेंट में समझा देता, लेकिन आपके जिंदगी में कभी लाइफ में ये दिमाग से नहीं निकलेगी कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया किसी कंडक्टर का तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी किसी एटम इलेक्ट्रॉन की बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उनकी मोशन बढ़ी, मोशन बढ़ी तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े तो उससे मेरा रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, और रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो उससे मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुई तो मेरा चार्ज का फ्लो कम हुआ, चार्ज का फ्लो कम हुआ, रेट ऑफ फ्लो चार्ज का कम हुआ, और रेट ऑफ फ्लो चार्ज का कम हुआ तो मेरा करंट कम हुआ, तो करंट कम करने का काम ही रेजिस्टेंस करता है, यानी कि उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है। Yes, Yes, sir. sir. मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, एकदम sir. एकदम क्लियर हो गया होगा सबको कि कैसे Yes, sir. Yes, sir. Clear. कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं वो कोफिशिएंट कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू फॉर्मूला बना दिया गया। आपको मेन फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है आपके लिए, इसको याद रखना है आपको, इसी से ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। आप देखोगे R0 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, और जब सेपरेशन करोगे अल्फा के लिए तो आप ये फॉर्मूला में पा जाओगे। अब देखो ये फॉर्मूला बताता क्या है कि मान लो आपको किसी T टेम्परेचर पे, या फिर मान लो आपको अल्फा निकालना है तो आपको 2 रेजिस्टेंस पता होना चाहिए मटेरियल। एक तो किसी T टेम्परेचर मान लो 100 पे, 20 पे, 10 पे, किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड पे एक रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, एक आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो आप उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सिमिलरली ये फॉर्मूला भी है, जब आपको 2 जगह का रेजिस्टेंस पता हो, डिफरेंट टेम्परेचर्स, तब कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये वो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा। तो ये सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं अभी। तो अगर R2 आपका R1 से ज्यादा है, अगर R2 इज ग्रेटर देन R1, R1 क्या है, R1 है आपका रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री है, फिर एक और रेजिस्टेंस है 50 डिग्री पे, तो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आपका R1 है और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2 है। और अगर आपका R2 R1 से बड़ा है, R2 R1 से छोटा है, सॉरी, R2 R1 से छोटा है, तो आपका अल्फा नेगेटिव होगा, अल्फा आपका नेगेटिव है। फॉर्मूला समझ में आया कैसे यूज करना है, क्या करना है? Yes, sir. आगे बढ़े फिर, Yes, sir. आगे बढ़े। तो अब आते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके लिए है कितने का, 1 लाख, सीधा 1 लाख के लिए, सीधा 1 लाख के लिए जो आंसर पहले करेगा, हैंड रेस करेगा, उसका बनेगा 1 लाख रुपीज। मैं लिखता रहूंगा कौन विनर होगा, देखते हैं लास्ट में। कुछ लोग तो भी आ रहे हैं क्लास में, बेटा जो भी लोग लेट ज्वाइन करते हो ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको होगा ही, क्योंकि क्लास अब दोबारा से रिपीट तो हो नहीं सकती। आधा घंटे करीब हो चुका क्लास का, लमसम 25 मिनट हो चुके हैं, 26 मिनट का 26 मिनट में रिपीट करेंगे तो बाकी तो बच्चों का 87 बच्चों का लॉस हो। तो टाइम से आने की कोशिश किया करो सब लोग। कुछ बच्चे हैं इसमें जो कि 7 बजे आ चुके थे, 7:05 पे, सॉरी 7:05 पे आ चुके थे क्लास में। एटलीस्ट 7:05 पे नहीं, 7:15 से क्लास है तो 7:10 तक तो क्लास में आ जाया करो। अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर सिंसियरिटी दिखाती है, डॉक्टर सिंसियर बहुत होते हैं। सोचो अगर कोई पेशेंट आया, अगर डॉक्टर लेट हो गया तो क्या होगा? अगर कोई पेशेंट लेट हो गया तो ज्यादा से ज्यादा एक की जान को खतरा है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर लेट हो गया ना
तो बहुतों की जान को खतरा होता है। इसीलिए बी सिंसियर, अभी से आप वो सिंसियरिटी लाने की कोशिश करो। अपनी क्लासेस के लिए आप सिंसियर होगे तो आगे चल के आप बहुत सी चीजों के लिए सिंसियर होगे। हर्ष का आंसर सबसे पहले आया है। अच्छा हर्ष बताओ आंसर क्या होगा? सर 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm per meter. हर्ष का, शीतल का भी आया। अच्छा प्रकृति आप बताओ। प्रकृति 1.6 into 10 raised to power minus 8. ओके। शानिया, सोनिया। अच्छा 1.6 जाकर 1.6 into 10 raised to power minus 8 ओके। ohm per meter. चलो ज्यादातर लोगों का वही आ रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी क्या आता है आंसर। तो हमारे गिवन डाटा देखो, पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ। एक्चुअली में रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस दी हुई है उसकी। तो मैं पहले एक वायर बना लेता हूँ, थोड़ा फास्ट बनाता हूँ, सुंदरता को नहीं देखनी है, हमें कंसेप्ट समझना है। ठीक है, मान लो करंट ये आपकी 2 mm है, ये भी 2 mm है, ये भी आपकी 2 mm है, ये भी 2 mm है। ये लेंथ आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5 मीटर। ठीक है, करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया क्या यही होगा? Yes sir. यही होगा ना? Yes. तो आपको चाहिए Yes, क्या sir. था? रजिस्टिविटी आपको निकालनी है, और लेंथ क्या लोगे आप? लेंथ 5 5 meter. मीटर। 5 आपको meter. रजिस्टिविटी निकालनी है, तो R इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ा था रो एल अपॉन ए। R हमें दिया हुआ है, R क्या है? 0.02। 0.02 और रजिस्टिविटी हमें फाइंड करनी है, रजिस्टिविटी फाइंड करनी है। L हमें क्या है? 5 मीटर। A क्या होगा? A। अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर में कितने mm होते हैं? Sir, 1000 10 to the power 3. 118. और 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? फिर 10 टू द पावर 6 10 to the power mm 6. स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि mm स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर स्क्वायर में। तो क्या 10 टू द पावर -6 करना पड़ेगा अगर मीटर स्क्वायर में लिखें? Yes sir. तो यहाँ से अगर मुझे रो निकालना है, रो अगर मुझे निकालना है तो क्या आएगा मेरा? देखो 0.02 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 5, क्या यही आएगा? Yes sir. इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व So करो। 1.6 है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या है? Yes 10 to the power -8 में। -8, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम पर मीटर। तो सबसे पहले आंसर दिया था आई थिंक हर्ष ने, हर्ष आपने दिया था ना? Yes sir. तो हर्ष के खाते में जुटे हैं 1 लाख। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक विनर हर्ष ही रह रहा है, बाकी काफी लोगों के आंसर सही रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन विनर सबसे पहले आंसर किसने दिया? हर्ष ने। हम सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इसका प्राइस टैग लगाते हैं हम इस पे 2 लाख, 3 लाख लगाते हैं। चलो इसका प्राइस टैग है 3 लाख। टू फास्ट, देखते हैं कौन जीतता है इस बार। सोनिया चौधरी आंसर बताओ फिर, आंसर। सर गलती से हो गया, कर रही हूँ ओके अभी। ओके 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 ओके, वही मैं सोच रहा, इतनी फास्ट। ईशानी ठाकुर
So 180 ohm. 180, ओके। संजीव, संजीव, 180 ohm. शीतल राव, Sir, 180 ohm. ओके। तन्वी, Sir, 180 ohm. ये आंसर किसने किया था 180 सबसे पहले? नाम मुझे याद नहीं आ रहा। So Ishani. ईशानी, ईशानी के खाते में 3 lakhs लिख चुका हूं मैं। तो मैंने सबसे पहले हैंड रेज किया था। अब वहाँ पर मुझे सबसे ऊपर ईशानी दिखी ना, इसलिए आई थिंक तो हो सकता है। कोई नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे, कोई नहीं। चलो करते हैं क्वेश्चन। हमें गिवन डाटा देखो पहले क्या है हमारा। गिवन डाटा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ओम, यानी कि हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 20। अब देखो हमें, देखो रेजिस्टेंस मतलब दो पहले खींचा है ना, उसने स्ट्रेच किया है, तो हम बोल सकते हैं कि पहले ये R1 था 20 ओम, इनिशियली रेजिस्टेंस R1 था 20 ओम, हमें इट इज स्ट्रेच्ड अप टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि फाइनल लेंथ क्या है आपकी L2 है, आपकी 3 ऑफ इनिशियल लेंथ मान लो L1 है। क्लियर हुआ कि ये कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि अगर आपका किसी रॉड को या किसी वायर को खींच रहे हो, ऐसे लंबा कर दिया खींच के, उसका क्या कांस्टेंट रहेगा? एरिया, लेंथ या वॉल्यूम? तो वॉल्यूम। वॉल्यूम volume उसका है। हमेशा कांस्टेंट, Volume. जितना मटेरियल था इनिशियली, फाइनली भी उतना ही मटेरियल रहेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम या फिर बोल सकते हैं फॉर इनिशियल वॉल्यूम, वी इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। क्या ये सेम होगा? Yes, sir. Yes, अब देखो sir. इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? एरिया, इनिशियली एरिया मान लो A1 था, इनिशियली लेंथ थी L1, और मान लो फाइनल एरिया था A2 और फाइनल लेंथ थी L2। अब हम देखते हैं A1 हमें पता नहीं है, L1 भी नहीं पता, हमें A2 भी नहीं पता, लेकिन मुझे L2 पता है। L2 क्या है? 3L1 है। 3L। अब देखो, क्या मैं L1 से L1 को कैंसिल कर सकता हूँ? Yes, sir. तो मेरा क्या आ गया? A2 इक्वल टू क्या A1/3 आ गया, आया कि नहीं? Yes. Yes, sir. अगर A1/3 आ गया, तो अगर मैं आगे सॉल्व करूं उसको, तो क्या अगर मुझे R1/R2 चाहिए, R1/R2, अगर क्या मेरा मुझे पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A होता है, ये तो सबको पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तो इतनी बार अपने घर की दीवारों पे, पेपर पे लिख दो कि मम्मी को भी याद हो जाए, मम्मी पापा को भी याद हो जाए कि R इक्वल टू ρL/A है। पता नहीं क्या है, बच्चा क्या पढ़ता रहता है, ये ρL/A है कुछ, ठीक है? पापा को भी मम्मी को भी याद हो जाना चाहिए, इतना लिख दो पेपर पे, ये याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए। देखो अब R1 के लिए क्या करेंगे, देखो रो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो मटेरियल वही है। अगर वायर मान लो एल्यूमिनियम का वायर बना था, अब मैंने खींच के इसको लंबा कर दिया, क्या ये अब कॉपर का हो जाएगा? No, sir. नहीं होगा ना, No, sir, रहेगा तो sir. एल्यूमिनियम का ही, रहेगा तो एल्यूमिनियम का ही। तो और हमने इनिशियली देखा था कि रो उसकी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब रो उसका कांस्टेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं? Yes, sir. तो क्या होगा? Yes. रो L1/A1, ये तो आपका पहले वाले का हो गया, अपॉन R2 का क्या होगा? रो L2/A2। क्या ये क्लियर है कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. क्या मैं यहाँ पे रो से रो कैंसिल कर सकता हूँ? रो Yes, से sir. रो Yes, sir. है। अब जैसे मैंने रो से रो कैंसिल की, तो आप यहाँ पे देखोगे L1/A1 इंटू, अब देखो ये नीचे होता है ना, तो ये पलट जाता है ऊपर जाके। जैसे कि अगर कभी नंबर लिखा है कि X/Y अपॉन Z/B, A/B,
तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप आएगा x अपॉन वाई इंटू बी अपॉन ए, ये हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसी कंसेप्ट से क्या A2 अपॉन L2 लिख सकते हैं। अब देखो हमें L1 Yes, नहीं sir. पता, A1 नहीं पता, लेकिन हमें A2 पता है। A2 क्या है, यहाँ पे निकाला था हमने A1/3, है कि नहीं। और यस सर। Yes, sir. L2 भी हमें पता है, क्वेश्चन में भी नहीं है कि 3L1, ये 3L1 है, 3L1 इंटू 3L1। और हमें रेजिस्टेंस में क्या पता है, R1 नहीं, R1 पता है हमें 20/R2। क्या इसको सॉल्व करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। देखो L1 से L1 Yes, कैंसिल हुआ, A1 से A1 कैंसिल हुआ, अब मेरा क्या बचा, 20/R2 इक्वल टू 1/9 बचेगा कि नहीं, है 3 into 3 9 हो गया। yes sir, Yes, तो sir. हमारा यहाँ से R2 आ जाएगा 180 ओम। ये आपका आंसर। कितने लोगों का आंसर आया था वैसे, हैंड रेस करो जरा, कितने बच्चों का आया था ये आंसर, सभी लोग हैंड रेस करो जिन जिनका ये आंसर आ चुका था। यानी कि 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पीपल्स का लमसम आ चुका था। ठीक है, 30 पीपल्स का ये आंसर आ चुका था। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, हैंड डाउन कर लो क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सभी लोग हेड नीचे कर लो अपने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो अभी तक विनर चल रही है ईशानी, क्योंकि ईशानी ने एक 3 लाख का आंसर किया था, हर्ष ने 1 लाख का ही आंसर किया था सबसे पहले। अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ओनली फॉर 1 लाख, ओनली फॉर 1 लाख। जल्दी करो, ये है आपकी स्क्रीन पे 1 लाख रुपए के लिए। देवियों सज्जनों, डू फास्ट। पिंकू ऑटोमोबाइल, पिंकू ऑटोमोबाइल, क्या आंसर है आपका पिंकू? क्या पिंकू, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी वॉइस। पिंकू, पिंकू आपकी वॉइस 8। sir 8 है। ओके, Sir, मानसी क्या आंसर है आपका? सर 8 एम्पियर। ओके, ये पैसे रहे पिंकू के पास। पिंकू आपका रियल नेम क्या है? सर राधा, राधा, अनुराधा, अनुराधा, अनुराधा। ठीक है, अनुराधा के पास रहा 1 लाख। ठीक है अनुराधा, आपका आंसर करेक्ट है। बाकी लोग, काफी लोगों का आंसर आ गया होगा, लेकिन वो पीछे रहे ना, बाद में आंसर दिया आपने, सबसे पहले पिंकू ने लिया आंसर। ठीक है, अभी हम करते हैं इसको। अब क्या आपको पता है कि I इक्वल टू DQ अपॉन DT हमने पढ़ा था? Yes, sir. yes है? sir, DQ अपॉन DT पढ़ा था। Yes, तो अभी हम देखो जरा, Q का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2t² + 3। क्या मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। क्या आपको t का डिफ्रेंशिएशन पता है क्या होता है? बेटा देखो, t की x की पावर n का डिफरेंशिएशन, जैसे d/dx है आपका, x की पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन होगा। देखो पावर आगे आ जाती है, यानी कि n x की पावर n - k1, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। जैसे अब यहाँ पर t की पावर 2 है, t² है, तो देखो t² का होगा, देखो 2t की पावर 2 - k1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2t होगा, इसका 2t होगा भाई, 2 - k1 तो 1 पावर होगी ना, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब देखो इसका डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे तो dQ/dt इक्वल टू 2 पहले से है, 2 ये आ गया इनटू t प्लस, और देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। तो अब क्या मैं इसको I लिख सकता हूँ?
40 Yes. Yes, sir. तो क्या मेरा Yes, sir. I इक्वल टू आ गया मेरा 4t 40. आया है ना। अब 40. एट Yes, sir. t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या करूंगा मैं, I इक्वल टू 4t की जगह पर 2 पुट कर दूं, तो I इक्वल टू 8 एम्पियर आंसर आ गया। तो अभी भी विनर आपकी ईशानी ही है जो कि 3 लाख जीत चुकी है पहले। अब ये क्वेश्चन फिर से आया 5 लाख के लिए। अब इस क्वेश्चन को जो सबसे पहले कर जाएगा वो सबसे विनर हो जाएगा। डू फास्ट। पहले से हैंड रेज है कुछ लोगों के, उनको लोअर कर देता हूं। देखिए आंसर जल्दी के चक्कर में गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि गलत हुआ तब भी। अच्छा, मानसी ने सबसे पहले आंसर दिया है। मानसी क्या है आंसर? पहले आप करंट बताओगे। करंट 9.6 into 10 raised to power minus 3. माइनस की 3 एम्पियर करंट हो गया। अब आप बताओ करंट डेंसिटी। So 9.6 into 10 raised to power 3. हर्ष आपका क्या है हर्ष? सर करंट है 19.6 into 10 to the power minus 3 एम्पियर और करंट डेंसिटी है 9.6 into 10 to the power 3. ओके कशिश? सर जी बोला मैंने 9.6 into 10 to the power 3. 9.6 ही है ना? यस ओके कशिश आपका क्या है? Sir, current iron 9.6 into 10 raised to power 3 ampere and current density iron 9.6 10 raised to power 3 ampere per meter square. ओके ओके, मतलब अभी तक आंसर आया है 7 पीपल्स का, 7 लोगों का आंसर आया है। अनामिका का भी आ चुका है आंसर। ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है इसका। देखो इसमें दिया क्या है, पहले देखते हैं कि क्या गिवन है। हमें एरिया दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन है जब बीम ऑफ टेम्परेचर 1 mm उसका है, यानी कि एरिया दिया हुआ है 1.0 mm उसका। टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, एन की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 6.0 इंटू 10 टू द पावर 10। ये आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखे थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, यानी कि टीवी दे दिया आपको 1 सेकेंड, टीवी आपको 1 सेकेंड। अब आपको पूछा है करंट एंड करंट डेंसिटी। अच्छा करंट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर Q upon T. Q अपॉन टी। Q को क्या लिख सकता हूं मैं? सर दूसरा आंसर आ गया, वो गलत कैलकुलेशन कर ली थी मैंने. NE अपॉन टी। क्या है बेटा दूसरा आंसर आपका? सर 9.6 into 10 to the power 6 है दोनों. दोनों पॉजिटिव के 6 है, माइनस के 6 क्या है? सर पॉजिटिव 6 है. ओके करंट डेंसिटी भी वही है और करंट भी वही है ना? यस सर. ठीक है देखते हैं। अब देखो n आपका क्या है इसमें, यहाँ पे 6.0 इंटू 10 टू द पावर 10, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। ये तो सबको पता है ना? Yes, sir. टाइम आपको दिया है 1 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करो जरा, क्या आ रहा है 1.6 इंटू 6 9.6 10 to the power minus 3 इंटू upon 10 टू द 1. पावर इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा Minus 3. बेटा? ये माइनस के 19 है ना, और ये 10 है, तो कितना बचेगा? minus -9. minus 9. सही है?
Yes, sir. Yes. बताओ Yes, यार sir. सही है कि नहीं? Yes. सर सही है. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ इसमें कि यहाँ तक जितना कराया था मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर माइनस के 10 है ना? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर माइनस के 10 ही है. ठीक है सर. तो फिर आपको, आप में से कुछ लोगों का माइनस के 3 पावर कैसे आ गया? मैं वो मिस्टेक समझ रहा था, तो क्या मिस्टेक किया आप लोगों ने? सर मैंने -19 की जगह -9 लिख दिया तो. -19 इसकी जगह, -19 की जगह पे, सॉरी माइनस के 60. क्या वो नहीं है क्या क्या बोल रहे हो बेटा? सर, नहीं मैं बोल रही हूँ कि अगर वहाँ पे 19 की जगह 9 लिख दिया तो भी तो 1 ही आएगा, बल्कि हाँ 10 1 आएगा, 1 आएगा. तो आपने क्या ब्लंडर किया है? सर दूर से देख रहे थे ना, बिना जूम आउट किए, तो 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 दिख रहा था मतलब. अच्छा हाँ. यस सर, और उसके हिसाब से Q इक्वल टू NE इक्वल टू ठीक है, ठीक है, 6.0 ठीक है, जूम ठीक है, करने ठीक के है, बाद क्लियर दिख रहा हो. ठीक है सर, ठीक है. आपका क्या होगा? माइनस के 9 एम्पियर. अब देखो आपको क्या पूछा, करंट डेंसिटी पूछा है आपको. क्या पूछा है? करंट डेंसिटी. अगर करंट डेंसिटी पूछा है तो क्या करोगे आप? J इक्वल टू आई अपॉन, अब I क्या है आपका? 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 अपॉन A क्या है आपका? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6, माइनस के 6 है ना? यस तो सर, ये आपका आंसर Yes, sir. आएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर क्या? 3 माइनस के Three. यूनिट क्या आएगी? यूनिट क्या आएगी? एम्पियर पर मीटर. मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर स्क्वायर आएगा. पर एरिया है ना? यस सर. क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay. देखो इसने भी शायद, हाँ इसने भी 16 ले लिया है. देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने भी 6 इंटू 10 टू द पावर 16 लिया है. ये n की वैल्यू जब यहाँ पे दिख रही है ना आपको, ये Yes, sir. Yes, sir. ये इसने Yes, ये sir. इसने रॉन्ग ले लिया. Yes, sir. एक्चुअली में ये 16 के अकॉर्डिंग ठीक है आंसर, बट ये 10 होता अगर उसका सॉल्यूशन है तो 10 होता इसके. के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा डिफरेंट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो. ये क्वेश्चन है आपके लिए 3 लाख का. अच्छा पिछला क्वेश्चन किसने आंसर किया था सबसे पहले? लेकिन वो गलत किया था ना आंसर. सबका आंसर 10 टू द पावर माइनस के 3 प्लस के 3 में आ रहा था. इसका करेक्ट किसी को नहीं मिलेगा. जूम करके आंसर देखना, क्वेश्चन देखना चाहिए था आप लोगों को. डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रो shown below. Find the resistance of a conductor across A, B, C, D and E, F. इसके अक्रॉस आपको बताना. बताओ जरा कैसे क्या होगा जी. सर हो गया. सबसे पहले अनामिका ने आंसर हैंड रेज किया था सबसे पहले. सर मैंने No, sir, गलती से हो गया था. सर मैंने किया था. तो शीतल. अच्छा शीतल आप बताओ. चलो सर पूरा बताऊं या फिर सिर्फ आंसर बताऊं? आंसर बताओ. आर ए बी क्या होगा? आर ए बी सर RAB रो इंटू B इंटू AC. रो इंटू बी इंटू ए सी. ठीक है. अच्छा हर साहब बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों. सर अभी 2 ही किए मैंने. हाँ तू बताओ. सर RAB आया रो इंटू B अपॉन AC और RCD आया रो इंटू C अपॉन B इंटू A. ओके. सोनिया चौधरी.
सर ए बी का आया रो इंटू बी अपॉन ए सी और सी डी का आया पी इंटू सी अपॉन बी इंटू ए और आर ई एफ का आया रो इंटू ए बाय बी इंटू एल। सबके आंसर गलत हैं। एक बार और ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाले एरिया का डिवाइड करो और जो उसके अलोंग में जो लेंथ आ रही हो, जैसे जिस जिस परपेंडिकुलर ऊपर वाले सरफेस पे साइड वाले सरफेस पे जहां से करंट एंटर कर रही है, वहां से इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, उस डिस्टेंस को देखो, वो रो में मल्टीप्लाई होगा और जो सरफेस एरिया होगा करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उसका डिवाइड होगा। एक बार और ट्राई करो सब लोग फिर से। वंश आपने किया? वंश, सोनिया चौधरी, सोनिया आपने? सर मैंने बोल दिया था। ओके ओके ठीक है, चलो दोबारा से ट्राई करो, दोबारा से एड्रेस करना। एक टर्न और देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से करें इस क्वेश्चन को। मानसी ठाकुर, हाँ बताओ मानसी। Sir, R A P L into B divided by AC. Next, L into C by in upon B into A और लास्ट वाला रो into A upon B into C. नहीं, पहला आर ए बी क्या बताया था आपने? एक बार Sir, आर ए बी रो इंटू L एल नहीं B बेटा, यहाँ upon AC. Rho रो बी into अपॉन ए सी। yes sir. और आर सी डी क्या था? Sir, L rho into C divided by B into A. ओके चलो ठीक है। और शीतल, शीतल राव यस सर। बताओ आप। सर R is equal to रो L upon A. नहीं, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पता करना है। यस सर, ए बी इज इक्वल मतलब ए बी का है रो हाँ अपॉन ए बी, सी डी ठीक का है, है रो बी अपॉन ए सी, ई एफ का ठीक है रो ए बाय ए अपॉन बी सी। ओके शीतल ठीक है। हर्ष आप बताओ। सर आर ए बी आया रो इंटू बी अपॉन ए सी, आर सी डी रो इंटू सी अपॉन बी इंटू ए और आर ई एफ आया रो इंटू बी अपॉन बी इंटू सी। संजीव, सर ए बी का है रो सी अपॉन ए, फिर सी डी का है रो सी अपॉन ए, फिर ई एफ का है रो ए अपॉन सी। ठीक है, आप सब में से करेक्ट आंसर है शीतल का। ओनली शीतल ने एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं, बाकी सबके गलत है। सबका मतलब कुछ का एक आध सही है, किसी का एक गलत है, किसी के दो गलत हैं, बट गलत हैं सबके। तीनों आंसर सही है सिर्फ शीतल के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने गलती क्या की है। देखो पहले हम लेते हैं ए बी को। ए बी के लिए करंट क्या ऐसे जा रहा होगा? यस है? तो क्या इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया ये वाला एरिया होगा परपेंडिकुलर? होगा कि नहीं? तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि आर ए बी के लिए हमें एक तो रो पहले से पता है, ऊपर का हम पता करेंगे अभी। हमें ये तो पता चलेगा कि ये लेंथ इंटू ये लेंथ, यही सरफेस एरिया होगा इस सरफेस का। अरे यही होगा, यही ना होगा, ये लेंथ इंटू ये लेंथ। और ये वाली लेंथ क्या है? ए है। ये वाली लेंथ क्या है? बी है। तो नीचे वाला पता चल गया कि ए बी होगा। अब ऊपर वाला देखते हैं। अगर करंट यहां से एंटर कर रहा है, इस सरफेस से निकल रहा है, तो उसको क्या ये वाली लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी? ये वाली मोटाई जितनी है, क्या यही वाली लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी अलोंग द करंट? यही वाली लेंथ है कि नहीं? सी यस ये समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया? सी रो सी अपॉन ए बी। अब हम देखते हैं क्या, एक और देखते हैं। अब हम देखते हैं आर सी डी के लिए। आर सी डी के लिए देखो, रो सी डी की तरह सी डी ऐसे गया है, मतलब क्या इसका परपेंडिकुलर एरिया ये वाला होगा?
सीडी करंट के लिए, अरे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, आपको हाथ की तरफ दिख रहा होगा, ऐसे जा रहा है। तो क्या यही वाला करंट ऐसे जा रहा है ना, इस वाले सरफेस से एंटर कर रहा है, और पीछे ये इस सरफेस से एंटर नहीं कर रहा है, एक्चुअली पीछे से कर रहा है, एग्जिट कर रहा है करंट, पीछे से एग्जिट कर रहा है। तो मैं ईएफ को बता रहा हूँ आपको, सीडी है, सीडी, हाँ सीडी ये है, सीडी ये है, ऐसे एंटर कर रहा है, इससे ऐसे एंटर कर रहा है, पीछे से निकल रहा है, पीछे से एग्जिट कर रहा है सीडी में। तो आपको देखो ये वाला जो सर, देखो जैसे कि ये कैलकुलेटर दिख रहा है आपको, कैलकुलेटर दिख रहा है आपको, यस सर। ए भी था करंट ऐसे, ए भी था ऐसे, तो हमारा ये जो ऊपर वाला सरफेस एरिया था ये था। अब आपका सीडी है ऐसे करके, देखो ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे यहां से, क्या ये वाला सरफेस ही तो होगा परपेंडिकुलर एरिया, ये वाला यस है। तो ये वाला सरफेस क्या है, ये वाला जो रेड जो दिखाया है मैंने, क्या ए इंटू सी है भाई, ये वाली हाइट क्या है, सी तो है, ये इसके इक्वली तो होगी सी, तो ये वाला सरफेस एरिया क्या हो गया, ए इंटू सी। अब इसको ट्रेवल, क्या डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यहां से अगर आगे की तरफ चलेगा, यहां से इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ चलेगा, तो क्या बी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यहां से ये वाली बी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो बी अपॉन ए सी। अब हम देखेंगे कि आर ई एफ, अब आर ई एफ को जब आप देखोगे, देखो ई एफ के लिए यहां से एंटर कर रहा है, क्या ये वाला सरफेस एरिया होगा, ये अंदर वाला बोल लो, या फिर आप ये वाला यहां से एग्जिट करेगा, यहां से अगर एग्जिट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सरफेस एरिया क्या होगा, बी इंटू सी होगा कि नहीं होगा, ये वाला एरिया बी इंटू सी। तो हमारा रो अपॉन बी सी तो फिक्स हो गया। अब देखो यहां से जब करंट एंटर कर रहा है, इस वाले सरफेस से निकल रहा है, तो क्या हमें लेंथ ए ट्रेवल करनी पड़ेगी करंट को, यहाँ पे क्या हो गया, ए का मल्टीप्लीकेशन। क्या क्लियर हो गया आपको सब कुछ इसमें, कैसे मैंने सरफेस को लिया, कैसे परपेंडिकुलर एरिया ले रहा हूँ, क्लियर है, तीनों कलर तीनों तरीके से बता दिया मैंने। अब आपका ये सॉल्यूशन था, ये आप होमवर्क में लिख लो, ये आप होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क। तो नहीं स्टार्टिंग से करना, क्या आपने पहला क्वेश्चन दिखाया वो वाला करना। हाँ ये होमवर्क में, मैं लिखो मत, डोंट वरी, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा ना, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको शेयर कर दूंगा, इसकी टेंशन मत लो, नोट शेयर करूंगा। तो आज की क्लास तो केबीसी खेला हमने, केबीसी खेलने के बाद में आज की विनर हुई, विनर देखता हूं मैं, एक मिनट में जरा स्क्रीन द्वारा से शेयर करता हूँ, विनर एक्चुअली लिखूंगा ना इस पे सब, जिससे कि सब लोग देखें कि आज की विनर ये रही। हमने लिखूंगा, डोंट वरी। आज की विनर है ईशानी, फर्स्ट पे ईशानी, इनको 3 क्रेडिट मिलेंगे, 3 पॉइंट्स मिले, ये लैक्स में है। नंबर 2 पे है शीतल, वैसे ईशानी और शीतल दोनों नंबर 1 पे ही हैं, शीतल को भी 3 लैक्स मिले। और नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे हर्ष और पिंकू या फिर अनुराधा, उन पे हर्ष और अनुराधा। अब जब तक आप इन नोट्स को पढ़ोगे ना, तब तक आपको ये याद रहेगा कि भाई मेरी परफॉर्मेंस इस क्लास में ये रही थी, ठीक है। यस सर। इसलिए हम ये वाली कोई टाइप का कर रहे थे। मजा आया कि नहीं आया क्लास में, ये बताओ पहले। डेली ऐसे करा करें, डेली ऐसे ही किया करें क्या? यस सर। खेल खेल में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा बोरियत नहीं लगेगा, बस हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई को ना गेम बना देते हैं। गेम बनाएंगे तो क्लास में आप 1 घंटे 1.5 घंटे बैठोगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अब कभी हम मान लो
एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ी आपकी रिवीजन के लिए या किसी काम के लिए, मैंने बोला बेटा आपकी एक्स्ट्रा क्लास है संडे को, तो 86 88 बच्चे आते हैं, उसमें से पता चला 20 बच्चे ही आए। तो अगर इंटरेक्शन होगा, इंटरेस्टिंग, अगर हम गेम की तरह क्लास करेंगे तो आप संडे को भी आने को रेडी हो जाओगे। होगे कि नहीं कभी जरूरत पड़ी तो? वैसे तो शायद आपको नवीन सर ही पढ़ाएंगे जहां तक है, होपफुली नवीन सर आ जाएंगे नेक्स्ट वीक, बट अगर नहीं आए या फिर आ ही जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 99% आ जाएंगे वो। ठीक है, फिर जब तक हम साथ में रह रहे हैं तब तक इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, फिर नवीन सर अपने इंटरेस्ट अपने हिसाब से पढ़ाएंगे अच्छे से, वो अलग तरीके से पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप दोबारा भेज दोगे? लास्ट पिक्चर ठीक है, वो नोट्स ही भेज दूंगा ना मैं अभी मैं 2 मिनट में आपको, उसमें देख लीजिएगा। सर उसमें फेसेस पता नहीं लग रहे थे। फेसेस, अच्छा, तो जब नोट्स में भेजूंगा तब भी दिखेगा ना आपको? यस। ठीक है, नोट्स में अभी आपको शेयर करता हूँ, जस्ट मुझे 10 मिनट दीजिए, ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके लिए टेंशन फ्री रहना। ठीक है, फिर चलते हैं, टाइम भी हो चुका क्लास का। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा था आपका वैसे। थैंक यू सर।